वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में आज अहम दिन। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र उपचुनाव में उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके आज इस्तीफा मंजूर होने के बाद करेंगी नामांकन। बीएमसी कर्मचारी हैं ऋतुजा। हिमाचल प्रदेश में आज से चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करेंगी। रैली से पहले शूलिनी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। एसवाईएल नहर विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शहीदों के परिवारों की मदद के लिए बनी वेबसाइट मां भारती के सपूत की करेंगे शुरुआत। अमिताभ बच्चन होंगे गुडविल एम्बेसडर। पीएम मोदी 17 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने या नहीं, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई कर देगी फैसला। आज कल दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले दिए, इसलिए मामला बड़ी बेंच को गया। 2 जजों की बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा हिजाब पहनना जरूरी प्रथा नहीं। दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया बोले ये चॉइस का मामला है। हिजाब का विवाद कर्नाटक के स्कूलों से हुआ शुरू। स्कूल में हिजाब पर बैन लगाने की उठी थी मांग, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लगाया था बैन और मामला बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा बीजेपी ने बेवजह मुद्दा बनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। हाईकोर्ट में कुरान की गलत व्याख्या की गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद ऊना की रैली में मंच से पीएम मोदी ने IIIT का उद्घाटन और बल्क ड्रग फार्मा पार्क का किया शिलान्यास। विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने हिमाचल को दिया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा। वंदे भारत आधुनिक सुविधाओं वाली देश में ही बनी ट्रेन है। पीएम मोदी ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके जरिए ऊना से दिल्ली तक का सफर महज 5 घंटे में पूरा होगा। अमित शाह का मिशन गुजरात। अहमदाबाद से बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर उपजे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और वीडियो सामने आया। पीएम मोदी और उनकी मां पर विवादित टिप्पणी करते नजर आए भड़की बीजेपी। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के 2.5 घंटे बाद रिहा किया। छूटने के बाद बोले मेरा नाम गोपाल है और कंस की औलाद से डरने वाला नहीं। गोपाल इटालिया की रिहाई पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। ये गुजरात के लोगों की जीत है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के मोदी पर पुराने विवादित बयान से सियासी हंगामा तेज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा तो आम आदमी पार्टी ने आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाए भेदभाव के आरोप। कहा जिस तरह शिवसेना के खिलाफ आयोग ने फैसले लिए वो भेदभाव का शक पैदा करता है। मुंबई के अंधेरी से उपचुनाव लड़ रही उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार। कहा चुनाव लड़ने के लिए तुरंत इस्तीफा मंजूर करे। बीएमसी में क्लर्क हैं ऋतुजा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल दिसंबर के अंत में होना है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुटी। दोनों ने विधानसभा वार सर्वे शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थरूर ने लगाए भेदभाव के आरोप। कहा शिकायत नहीं है, लेकिन कई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस तरह मल्लिकार्जुन का स्वागत होता है वैसा व्यवहार मेरे साथ नहीं होता। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा सत्ता में है तो केंद्रीय एजेंसी उसे डरा रहे हैं। कल सत्ता में नहीं होंगे तो केंद्रीय एजेंसियां आपके घर भी जाएंगी और कान पकड़कर बाहर खींच लेंगी।
बौद्ध संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। धर्मांतरण शपथ के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के विभाग में आरजेडी विधायक का छापा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की खुली पोल। अस्पताल में गंदगी पर भड़के विधायक जी। आरजेडी विधायकों की घेराबंदी के बीच एक्शन में आए तेजस्वी यादव। देर रात पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कल आरजेडी विधायक ने उठाए थे सवाल। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बनने को तैयार मध्य प्रदेश। 4 किताबों में से 3 के अनुवाद का काम हो चुका है। पूरा 16 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे विमोचन। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के उफान से हो रहा है जमीन का कटान। किनारे पर गिर रहे हैं पेड़ और मकान। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश से तबाही। बाढ़ के पानी से भरे हाईवे पर एक टैंकर पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में जॉइंट ऑपरेशन में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी। रामबन में आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। हैंडपंप से निकली जहरीली शराब। गुजरात के गिर सोमनाथ में अंधविश्वास के चलते बेटी की हत्या। खेत में बांधकर मारपीट की। मौत होने पर शव जलाया। पिता चाचा गिरफ्तार। बेटी के शरीर में भूत का शक जताते थे। यूपी के सुल्तानपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा में मदरसा और मस्जिद के लोगों ने किया था हंगामा। पुलिस 50 नामजद आरोपी और 35 अज्ञात पर केस दर्ज कर चुकी है। 10 अक्टूबर के दिन हुई थी बड़ी हिंसा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में मकान में बनी एक मस्जिद पर हमला कर कुछ लोगों को पीटा। मस्जिद पर लगाया ताला भी। 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्वास्थ्य अधिकारी से मारपीट। मरीज के रिश्तेदारों से हुआ झगड़ा। गुस्से में भीड़ ने हमला किया। यूपी के मथुरा में 10 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। लड़की की अभी नहीं हो पाई है शिनाख्त। यूपी के लखनऊ में खुलेआम लूटपाट। कारोबारी को गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूटा। कारोबारी अस्पताल में भर्ती। यूपी के प्रयागराज में अवैध खून का कारोबार। जरूरतमंद लोगों से खून खरीदते और फिर बिना किसी सावधानी के दूसरे लोगों को बेच देते थे। यूपी के गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की के गले से लूटी सोने की चेन। मां के साथ जा रही थी लड़की। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के गाजियाबाद में लड़की के साथ पति को शॉपिंग करते देखा तो पत्नी ने किया हंगामा। दोनों के साथ की मारपीट। आतंक और गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। 2 शूटर्स गिरफ्तार किए। दोनों कनाडा के अर्शदीप गैंग के हैं। बठिंडा के कारोबारी अंकित गोयल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट से खंभे में लगी आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार बनी आग का गोला। देखते ही देखते कार जलकर राख। कार सवार पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। फिर शूटआउट से दहला अमेरिका। नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध गोलीबारी। 5 लोगों की मौत। एक पुलिस ऑफिसर के मारे जाने की भी खबर। पकड़ा गया हमलावर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की नई सनक। दक्षिण कोरिया की सीमा पर किम के फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। एक और बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। राष्ट्रपति जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी से पहले उनके खिलाफ चीन की सड़कों पर प्रदर्शन। विरोध कर रहे 14 लाख लोगों को जेल में ठूंसा गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन के प्रभाव विषय पर रखी अपनी बात। कजाकिस्तान में CICA सम्मेलन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की पोल खोली। मीनाक्षी लेखी ने कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान झूठ फैला रहा है जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ब्रिटेन में ताजपोशी के दिन क्वीन कैमिला कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेंगी। ब्रिटिश मीडिया का दावा।